नेक्स्ट वर्ड इज एथियस्ट। एथियस्ट, एथियस्ट आपने बचपन में सुना होगा। थियस्ट का उल्टा है जो भगवान के अस्तित्व में भरोसा नहीं करता है, उसको हम हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन सेशन 28। और ये एक नया चैप्टर है बुक के अंदर, तो ये चलेगा 28 से और 31 तक। इस पहले चैप्टर के अंदर जो आइडिया है वो है हाउ टू इंसल्ट योर एनिमीज़। जब आप किसी के खिलाफ हो जाते हो या कोई आपके खिलाफ हो जाता है या आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसको हम एक एनिमी की तरह ट्रीट करते हैं। तो अब हम वो पर्सनैलिटी टाइप्स देखेंगे इस सेशन में कि कब आप किसको क्या बोलेंगे, कोई आपके लिए क्या गलत कर रहा है और उसको आप क्या बोलेंगे। तो ये सारे के सारे नाउन्स होंगे। यहाँ पे हम 10 वर्ड्स सीखने वाले हैं इस सेशन में, और इन 10 वर्ड्स में जो रूट्स हैं और जो उनसे रिलेटेड जो वर्ड्स होंगे वो हम सीखेंगे सेशन 29, 30 और 31, इन 3 सेशंस में। ओके, तो पहला वर्ड है मार्टिनेट। मार्टिनेट होता है एक स्ट्रिक्ट जो डिसिप्लिन को फॉलो करने वाला पर्सन है, उसको हम बोलते हैं मार्टिनेट। यानी कि जिसको जो है, अगर आपने बोला है कि ये चीज़ 4 बजे होनी तो वो 4 बजे ही होनी है। जो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है डिसिप्लिन को, उसको हम बोलते हैं मार्टिनेट। तो ये हो जाएगा अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। इसके लिए एक सिनोनिम हम बोल सकते हैं, एक वर्ड बोल सकते हैं टायरेंट। टायरेंट भी वही होता है जो थोड़ा सा तानाशाही चलाता है कि ये काम इतने बजे होना है, ये इतने बजे होना है, इतने बजे होना है, ऐसा करना है तो करना है, उसको हम बोलते हैं टायरेंट। नेक्स्ट वर्ड इज सिकाफेंट। सिकाफेंट, सिकाफेंट होता है जो जी हुजूरी करने वाला व्यक्ति है, उसको बोलते हैं। जो क्या करता है, हाँ में हाँ मिलाता है अपने फ़ायदे के लिए। वो हर चीज़ को बोलेगा हाँ ऐसा ही है, हाँ ऐसा है। आपने बोला कि ऐसा है, वो बोलेगा ऐसा ही है बिल्कुल, और वो अपना फ़ायदा देख रहा है उसमें। तो सिकाफेंट होता है एक चापलूस टाइप का व्यक्ति होता है, एक जी हुजूरी करने वाला, तलवे चाटने वाला जिसको बोलते हैं ना। इनफॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो बोलते हैं तलवे चाटने वाला। यानी कि इनफॉर्मल अगर इसके लिए वर्ड है तो बूट लिकर। बूट लिकर, लिक मतलब होता है चाटना, बूट लिकर तलवे चाटने वाला। और इसके सिनोनिम्स हैं, एक वर्ड होता है टोडी, TOADY। टोडी भी वही होता है जी हुजूरी करने वाला। एक वर्ब है फ्लैटरर। फ्लैटर क्या होता है, चापलूसी करना, जी हुजूरी करना। तो फ्लैटरर क्या हो जाएगा, चापलूसी करने वाला। एक होता है फोनर, FOWAN। फ़ोन का मतलब क्या होता है, एक्सेसिवली किसी को अडोर करना, हद से ज़्यादा किसी को चाहने को बोलते हैं, बट ये नेगेटिव सेंस में है। तो फोनर भी होता है जो किसी की पूजा करने तक के लिए तैयार है अपने फ़ायदे के लिए। ठीक। थर्ड वर्ड इज़ डिलेटेंटी। डिलेटेंटी वो पर्सन होता है जो किसी काम को बस शौक के तौर पे, बस दिखावे के लिए करता है। चाहे ये खासकर यूज़ होता है म्यूज़िक के लिए, आर्ट के लिए, डांस के लिए। किसी स्पोर्ट में इंटरेस्ट नहीं है पूरी तरह, बस ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए उस काम को करता है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ अ पर्सन हैविंग सुपरफिशियल इंटरेस्ट इन अ फील्ड। किसी फील्ड में सुपरफिशियल मतलब क्या हो गया, ऑन द सरफेस लेवल, सरफेस लेवल पे ही है जो, बस ठीक है, सतह पे है, उसके अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए एक और वर्ड हम बोल सकते हैं डैबलर। डैबल मतलब होता है, आप देखो जो जैसे आप किसी पूल के पास गए, स्विमिंग पूल के पास, और आप पानी से ऊपर से हाथ से बस थपथपा रहे हो पानी को, उसके अंदर नहीं जा रहे हो, तो उसको बोलते हैं डैबल करना, स्प्लॉश करना, स्प्लॉश। ये दोनों वो आपका मतलब है ऊपर ऊपर से पानी को बस थपथपाना। तो डैबल हो जाएगा वो, तो डैबलर हम बोल सकते हैं इसको, डैबलर। डैबलर क्या हो जाएगा, जो क्या करता है, ऊपर ऊपर से किसी काम को करता है। या एक वर्ड आपने सुना होगा जो शौकिया तौर पर किसी काम को करता है, उसको हम बोलते हैं एमेचर। एमेचर या डैबलर। नेक्स्ट वर्ड इज विरागो। विरागो, विरागो ये हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, कोई वुमेन है उसके लिए यूज़ करते हैं। ये तो किसी भी जेंडर के लिए हो सकते हैं, लेकिन ये होता है किसी वुमेन के लिए। एक ऐसी महिला को हम बोलते हैं विरागो जो बहुत बैड टेम्पर्ड होती है, जो बहुत वायलेंट, बहुत गुस्सेबाज, चिड़चिड़ी महिला को बोलते हैं। जिसको जो मतलब हर टाइम जिसका मूड ख़राब रहता है, जो गुस्सा करती है बार बार, उसको बोलते हैं विरागो। अब वायलेंट और बैड टेम्पर्ड वुमेन को हम बोलेंगे विरागो। इसके 2 सिनोनिम्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे जो बहुत कॉमन है। पहला है श्रू, SHREW। श्रू भी उसी वुमेन को बोलेंगे,
और एक होता है हैरिडन, HARRITAN, हैरिडन। तो कोई बहुत वायलेंट या बैड टेम्पर्ड मतलब बुरे मिजाज वाली, बुरे स्वभाव वाली महिला है, उसको हम बोलेंगे विरागो। नेक्स्ट वर्ड इज शोविनिस्ट। शोविनिस्ट शोविनिस्ट होता है जो अपने ग्रुप और अपने आइडियाज़ के लिए अत्यधिक उत्साही होता है, हद से ज़्यादा उत्साही है अपने ग्रुप के लिए, अपने आइडियाज़ के लिए। जैसे माना अगर कोई मैन है, कोई मैन, ठीक है, और वो उसको जो है, जो मैन कम्युनिटी है उसके लिए वो शोविनिस्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके हिसाब से जो विमेन है वो कहीं स्टैंड नहीं करती मैन के सामने। ठीक, माना अगर कोई किसी पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करता है, उसका ग्रुप है, कोई भी हो सकता है, पॉलिटिकल ग्रुप हो सकता है, रिलीजियस ग्रुप हो सकता है, किसी भी ग्रुप को बिलोंग करता है, तो उसके हिसाब से ये ग्रुप सबसे अच्छा है उसके हिसाब से, और बाकी के सारे ग्रुप्स जो हैं वो स्टैंड ही नहीं करते उसके सामने। चाहे एक ग्रुप जो है कई बार गलत कर दे, चाहे मैन हर बार तो सही नहीं होते, हर बार दोनों ही सही नहीं होते, हर बार दोनों ही गलत हो सकते हैं, दोनों ही सही हो सकते हैं, पर जिसको लगता है कि बस मैन ही ठीक है, हमारा ग्रुप ही ठीक है, उसको बोलते हैं शोविनिस्ट। यानी कि अत्यधिक, हद से ज़्यादा उत्साह जिसको होता है किसी पर्टिकुलर आइडिया ग्रुप के लिए, उसको हम बोलते हैं शोविनिस्ट। उग्र राष्ट्रवादी बोल सकते हैं इसको हिंदी में। अ पर्सन हैविंग एक्सेसिव होता है हद से ज़्यादा, और प्रेजुडिस्ड क्या होता है, ये टी साउंड होता है इसको जब आप प्रोनाउंस करोगे। प्रेजुडिस्ड होता है पक्षपात करता हुआ। कई बार हो सकता है उसका ग्रुप गलत है, उसका सेक्शन गलत है, यानी कि अगर मैन की मैं बात करूं तो आदमी कई बार गलत है, लेकिन वो फिर भी जो है बोले जा रहा है कि नहीं, आदमी ही सही होता है, तो उसको हम बोलेंगे, वो वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेजुडिस्ड, यानी कि पक्षपाती वो हो रहा है, बायस्ड है वो, बायस्ड का मतलब ये होता है प्रेजुडिस्ड। तो कैसा सपोर्ट है उसका, एक्सेसिव, हद से ज़्यादा, और पक्षपाती सपोर्ट करता है, जो अपने खुद के कॉज के लिए, खुद का जो कारण है वो समझता है कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल, हमारा जो कारण है, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जो पर्पस हमारा है, या अपने ग्रुप के लिए और अपने सेक्स के लिए। ठीक, उसको हम बोलते हैं शोविनिस्ट। इसको हम बोल सकते हैं सुपर पेट्रियट। पेट्रियट होता है देशभक्त, सुपर पेट्रियट मतलब राष्ट्रवादी हो जाएगा वो, कैसा, हद से ज़्यादा। सुपर पेट्रियट देशभक्त होता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ देश की बात हो रही है यहाँ पे, ये अपने ग्रुप के लिए भी अगर कोई है तो उसको भी हम बोल सकते हैं सुपर पेट्रियट। चलिए नेक्स्ट वर्ड है मोनोमेनियाक। अब ये जहाँ भी ये मैनिया वर्ड आता है, ये पागलपन होता है, यानी कि एक तरह की इलनेस होती है, ये बीमारी होती है एक तरह से। मनो मतलब होता है एक, ऐसे आपने कई इंसानों को देखा होगा, कई ऐसे लोग होते हैं आपके आसपास जो एक ही काम को करेंगे, बस उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, एक ही काम करना है, कुछ भी हो जाए। सिंगिंग है तो सिंगिंग ही करे जा रहे हैं, डांसिंग है तो डांसिंग करे जा रहे हैं। किसी चीज़ पे मास्टरी हासिल करना अलग चीज़ है, उसके लिए वर्क करना, पर किसी चीज़ पे पागलपन, बिल्कुल पागलों की तरह लगे रहना, ठीक है, वो बीमारी जब बन जाए, बस वही चीज़ आपके दिमाग में चल रही है, उसको हम बोलते हैं, उस पर्सन को बोलेंगे मोनोमेनियाक। कभी कभी ये पॉजिटिवली भी काम करता है, अगर आप एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हो तो आप उस पर सक्सेस भी आपको मिल जाती है, तो जनरली इसको एक इलनेस की तरह देखा जाता है, बीमारी की तरह। तो अ पर्सन हु इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन वन थिंग, तो हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं चरमपंथी, जो एक ही पर्टिकुलर चीज़ पे के पीछे लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं फनाटिक होता है कट्टर जो बोलेंगे। ठीक है, या इसके लिए एक और वर्ड है फनाटिक या एक्सट्रीमिस्ट। हालांकि ये जो है ज़्यादातर रिलीजियस मैटर्स में, रिलीजियस या पॉलिटिकल मैटर्स जो होते हैं उनमें यूज़ होते हैं। जनरली हम बोलेंगे मोनोमैनियाक यूज़ करेंगे। अगर रिलीजियस और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अलावा कुछ और है तो वो जाएगा मोनोमैनियाक, और ये उसके क्लोज सिनोनिम्स हैं, फनाटिक एंड एक्सट्रीमिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज आइकोनोक्लास्ट ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जो आपकी परंपराएं हैं, जो बिलीव्स हैं, उनको नहीं मानते, या उनको बार बार वो उन पे हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, परंपराओं का, जो आपके जो बहुत पुराने बिलीव्स हैं, आपकी मान्यताएं और परंपराओं पर जो हंसी मजाक करते हैं, उनको हम बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। अ पर्सन हु स्नीयर मतलब होता है हंसी उड़ाना किसी चीज़ की, एट, इसके साथ एट आता है। हु स्नीयर्स एट, जो हंसता है किस पर। चेरिश्ड मतलब होता है जो जिसको बहुत
पूजनीय ढंग से माना गया उसको हम बोलते हैं चेरिश्ड। चेरिश्ड बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस, तो जो पूजी जाने वाली जो मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, उन पे जो हंसी मजाक करते हैं, मजाक उड़ाता है उनका, उसको हम बोलेंगे आइकोनोक्लास्ट। नेक्स्ट वर्ड इज एथियस्ट। एथियस्ट, एथियस्ट आपने बचपन में सुना होगा। थियस्ट का उल्टा है जो भगवान के अस्तित्व में भरोसा नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं एथियस्ट। कुछ लोग इसको अथीस्ट, एथियस्ट पता नहीं क्या पढ़ते हैं, एथियस्ट है, ठीक है, एथियस्ट। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है, इसको पढ़ते हैं एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टेंस, अस्तित्व होता है, ईश्वर के अस्तित्व में जो भरोसा नहीं करता है उसको बोलते हैं हम एथियस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज लेक्चर। लेक्चर होता है जो ऐसा, ये जैसे विरागो जो वर्ड था वो सिर्फ वेमेन के लिए यूज़ कर रहे थे हम, बाकी हम किसी भी जेंडर के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो जो लेक्चर है वो सिर्फ मेल के लिए यूज़ होता है। एक ऐसा, तो अगर कोई मैन लेक्चर है, उसको लेक्चर हम तब बोलेंगे जब वो जो किसी के साथ भी, किसी भी वुमेन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए तैयार रहता है कभी भी, उसको हम बोलते हैं लेक्चर। और ऐसे दो वर्ड्स हमने पहले करे थे, एक हमने बोला वुमेनाइजर, एक था फ्लैंडरर। फिल होता है लव, एंड्रोज होता है मैन, हालांकि ये एंड्रोज मैन आ रहा है इसमें, मैन को प्यार करने वाला। यहाँ पे मैन लवर नहीं है, यहाँ पे वुमेन लवर हो जाएगा फ्लैंडरर, ठीक है, जो कभी भी तैयार रहता है किसी के साथ भी कैजुअल सेक्सुअल अफेयर्स को करने में, हमेशा रेडी है। जो इनफॉर्मल वर्ड है इसके लिए प्ले बॉय, प्ले बॉय, ठीक है, तो एक नेगेटिव पर्सनैलिटी हो गई है। लास्ट वर्ड इज हाइपोकॉन्ड्रियाक। हाइपोकॉन्ड्रियाक, कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके आसपास, आपने देखे होंगे, जिनको लगता है मैं बीमार हूँ, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो डॉक्टर कोई भी बीमारी को जो डायग्नोज नहीं कर पाएगा, डॉक्टर को पता ही नहीं चलेगा क्या बीमारी है, बीमार होते ही नहीं है वो, पर उनको लगता है कि वो बीमार हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियाक। हाइपोकॉन्ड्रियाक। अ पर्सन हु इज अनजूली, अनजूली होता है अनुचित तरीके से, मतलब सही नहीं, वो बस ऐसे ही बिना बात के, अनजूली। एंक्शियस, एंक्शियस होता है परेशान, वरीड अबाउट हिज हर हेल्थ, अपनी हेल्थ के लिए जो बिल्कुल बेकार तरीके से बिना मतलब के एंक्शियस मतलब परेशान है, उसको हम बोलेंगे। और इसके लिए एक और वर्ड है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, वैलेटुडिनेरियन। वैलेटुडिनेरियन, हालांकि ये वर्ड बुक में नहीं था बट मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। इसका सिनोनिम होता है वैलेटुडिनेरियन, ठीक है। अब मैचिंग एक्सरसाइज देख लेते हैं ताकि ये 10 के 10 वर्ड्स हमें अच्छे से याद हो जाएं। अब यहाँ पे एक वर्ड है, उसका आइडिया, की मतलब होता है मेन, सेंट्रल। सेंट्रल आइडिया क्या है इस पर्सनैलिटी का, ये जो यहाँ पे पर्सनैलिटी टाइप्स लिखे हुए हैं, इनका सेंट्रल, इनका मेन आइडिया क्या होता है, मेन विचार क्या होता है, इनका मेन मत क्या होता है। तो देखो पहला यहाँ पे यहाँ से देख लेते हैं। अच्छा, इनको हम इधर से ही करते हैं। मार्टिनेट, मार्टिनेट क्या करता है, इसको डिसिप्लिन से मतलब है। सिकाफेंट, सिकाफेंट क्या करता है, चापलूसी करता है, तो इसको हो जाएगा फ्लैटरी। डिलेटेंटी, डिलेटेंटी क्या होता है, शौकिया तौर पे किसी चीज़ को करता है, तो ये हो जाए, तो ये है सुपरफिशियलिटी। सुपरफिशियलिटी का मतलब क्या है कि सीरियस थॉट नहीं है जो, उसको हम बोलते हैं, उस आइडिया को बोलते हैं। अगर सीरियसली कोई किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है तो वो हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा डेप्थ, गहराई। गहराई में अगर है तो इसका मतलब सीरियस है, सुपरफिशियलिटी है सरफेस लेवल पे है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कौन है, डिलेटेंटी। विरागो, विरागो जो होती है वो क्या, इसका बस गुस्से से मतलब है, वायलेंस से मतलब है, वायलेंस या टर्ब्यूलेंस। टर्ब्यूलेंस होता है, इसका मतलब भी वायलेंस ही है। नेक्स्ट विरागो, विरागो जो वुमेन होती है, विरागो कैसी वुमेन होती है, ये इसका वायलेंट होती है, यानी कि ये इसका हो जाएगा की आइडिया क्या है इसका, वायलेंस या टर्ब्यूलेंस। टर्ब्यूलेंस भी क्या होता है, ये भी एक तरह से अशांति है, उग्रता जिसको बोलते हैं ना, टर्ब्यूलेंस। एंड शोविनिस्ट, शोविनिस्ट क्या होता है, जो अपने ग्रुप अपने आइडियाज़ के लिए बायस होता है, तो इसमें क्या होती है, पेट्रियटिज्म।
पेट्रियटिज्म देशभक्ति होती है अपने पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, अपने सेक्स के लिए, अपने आइडियाज़ के लिए। मोनोमेनियक, मोनोमेनियक क्या होता है? सिंगल माइंडेडनेस, एक ही माइंडेडनेस का मतलब क्या है? एक ही डायरेक्शन में उसका पूरा ध्यान जा रहा है। आइकोनोक्लास्ट एंटी ट्रेडिशन। एथियस्ट क्या होता है? गॉडलेसनेस, इसका की आइडिया है। लेक्चर का की आइडिया क्या है? सेक्सुअल रिलेशंस। और जो हाइपोकॉन्ड्रियाक होता है उसका बीमारी से मतलब है। ठीक है, चलिए अब ये इंपॉर्टेंट है। कैन यू रिकॉल द वर्ड्स? अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, मार्टिनेट हो जाएगा। सेक्सुअली एग्रेसिव मैन, सेक्सुअली एग्रेसिव आक्रामक है, कैसे? सेक्सुअली, तो होता है लेक्चर। अ टोडी टू पीपल ऑफ पावर और वेल्थ, पावर और वेल्थ के जो लोग हैं, शक्ति और धन संपदा के जो से फुल जो लोग हैं, उनके लिए टोडी मतलब फ्लैटरी करने वाला, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिकोफेंट। डिसबिलीवर इन गॉड, एथियस्ट। अ डैबलर इन द आर्ट्स, किसी भी आर्ट में, किसी पर्टिकुलर फील्ड में केवल डैबल कर रहा है, यानी कि बस सरफेस लेवल पे ही है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिलेटेंटी। श्रूइश, लाउड माउथ्ड वुमेन क्या हो जाती है? विरागो। अ प्रेजुडिस्ड सपोर्टर, कैसा सपोर्टर है? पक्षपाती, यानी सपोर्ट करता है पक्षपात के तरीके से, जिसको अपना ही सही लगता है सब कुछ, तो होता है शोविनिस्ट। यहाँ पे एक वर्ब आई है स्कॉफ। स्कॉफ मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, मॉक करना किसी को। ठीक है, तो स्कॉफर हो जाएगा ट्रेडिशन पे, जो परंपराएं हैं उन पे जो हंसने वाला, उसको हम बोलेंगे आइकोनोक्लास्ट। पर्सन विद वन ट्रैक माइंड, एक ही ट्रैक में, एक ही डायरेक्शन में उसका माइंड है, मैनियाक। वन हु इज़ एक्सेसिवली वरीड अबाउट वन सेल्फ, अपनी हेल्थ के बारे में हद से ज़्यादा वरीड है। 2 वर्ड्स थे, पहला वर्ड था हाइपोकॉन्ड्रियाक, और दूसरा वर्ड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्योंकि ऊपर नहीं लिखा है, वैलेट्यूडिनेरियन। तो इसी तरीके से अब ये सेशन 20 हो चुका है एंड। अब जो 29 से और 31 होंगे, उनमें हम ये जो ऊपर वर्ड्स हमने सीखे हैं, इनके रूट्स देखेंगे कहाँ से आए हैं, और उनसे रिलेटेड और कौन कौन से वर्ड्स हैं वो हम देखेंगे। नए नए वर्ड्स सीखेंगे अगले 3 सेशंस में। तो ठीक है, कीप लर्निंग, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।